नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे मोनोपोज की। माँ बनना हर महिला का सपना होता है। वो माँ बन सकती है, उसके कई आधार होते हैं, लेकिन एक उम्र पर जब उसे पीरियड होना शुरू हो जाता है तो इसे भी माँ बनने के आधार में गिना जाता है। अक्सर लड़कियों में 14 से 15 साल की उम्र में पीरियड का होना शुरू हो जाता है, कहीं तो इससे पहले भी हो सकता है। तब से लेकर 45 से 50 साल की उम्र तक हर महीने 28 दिन के अंतर पर पीरियड होते हैं। हम अपनी इस वीडियो में आपको महिलाओं में एक वक्त पर बंद हो जाने वाले पीरियड के बारे में जानकारी देंगे, जिसे मोनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोनोपॉज क्या होता है, कब होता है, मोनोपॉज का सही वक्त क्या है, वक्त से पहले और वक्त के बाद में अगर मोनोपॉज हो तो क्या करें, मोनोपॉज के प्रारंभिक लक्षण, इसके अलावा प्री मोनोपॉज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोनोपॉज क्या होता है? मोनोपॉज का मतलब होता है किसी महिला को पीरियड्स या मासिक धर्म का बंद हो जाना। अगर किसी महिला को 1 साल तक पीरियड नहीं होते हैं तो इसका मतलब होता है कि महिला को अब मोनोपॉज हो गया है। 50 साल की उम्र के आसपास मोनोपॉज होता है और इसे काबू नहीं किया जा सकता। मोनोपॉज में महिलाओं का ओवुलेशन बंद हो जाता है और वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। मोनोपॉज के लक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वो काबू ना हो पाए तो उसके लिए हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी उपलब्ध है, जिससे कुछ हद तक आराम मिल जाता है। हालांकि इसके अलग अलग नुकसान हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा है। इसलिए इलाज कराने से बेहतर है कि आप प्राकृतिक तौर से शरीर में होने वाले बदलाव का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। आइए दोस्तों जानते हैं कि कब होता है मोनोपॉज। महिलाओं में मोनोपॉज उसके हार्मोन्स, स्वास्थ्य और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। हर महिला में अलग अलग होता है। भारतीय महिलाओं में पश्चिमी देशों के मुकाबले जल्दी मोनोपॉज की संभावना है। विश्व भर में महिलाओं के मोनोपॉज की उम्र 51 साल है, लेकिन भारत में महिलाएं 42 साल के अंदर मोनोपॉज कर लेती हैं। हालांकि 45 से 50 साल की उम्र तक भी कुछ महिलाओं में मोनोपॉज हो सकता है। वक्त से पहले मोनोपॉज होना भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। समय से पहले मोनोपॉज होने से प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है, बल्कि इससे ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम भी बढ़ जाता है। कैसे पता लगाएं मोनोपॉज का? पीरियड के असंतुलन से आप मोनोपॉज का पता लगा सकते हैं। पीरियड के दौरान रक्तस्राव में असामान्य बदलाव भी मोनोपॉज का संकेत देता है। बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होना, शरीर के ऊपरी भाग में फैट का ज्यादा जमा होना, गर्भ निरोधक गोलियों से मोनोपॉज होने की उम्र बढ़ जाती है। इसका मतलब जिन महिलाओं का निचला हिस्सा भारी है उन्हें मोनोपॉज होने की संभावना ज्यादा रहती है। निम्न वर्ग की महिलाएं और जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं उन्हें भी मोनोपॉज जल्द होने की संभावना होती है। मोनोपॉज के दौरान सबसे पहला लक्षण पूरे शरीर में गर्माहट का महसूस होना, यानी हॉट फ्लैश। इसके अलावा वेजाइना में सूखापन और दर्द का अनुभव होना, नींद न आना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लगातार पेशाब आना, वजन बढ़ना और मेटाबॉलिज्म का कम होना, डिप्रेशन, बालों, त्वचा और अन्य टिश्यूज में बदलाव इसके लक्षण हैं। डॉक्टरों के मुताबिक निवृत्ति के बाद ओस्टोपोरोसिस रोग भी हो सकता है। इसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, अचानक फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। प्री मोनोपॉज क्या है? क्या इस दौरान डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मोनोपॉज के पहले प्री मोनोपॉज की स्थिति आती है और तब से ही महिलाओं को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। यदि महिला लगभग 40 की उम्र की है तो मासिक धर्म की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है। खून का बहाव हल्का या ज्यादा हो सकता है। 45 से 51 की उम्र आते आते पीरियड्स बंद हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में 40 की उम्र से भी रजोनिवृत्ति देखने को मिलती है। इसे प्री मोनोपॉज कहा जाता है। हालांकि ऐसी महिलाओं की संख्या सिर्फ 1% ही है। कैसे पता चलता है प्री मोनोपॉज का? अगर आपको लगता है कि आप समय से पहले मोनोपॉज से गुजर रही हैं तो आपने डॉक्टर से संपर्क करना है। वो इस बात की पुष्टि करेंगे और कुछ जांच भी वो आपकी कर सकते हैं। इसके लिए अमूमन एस्ट्रोजन और FSH टेस्ट कराया जाता है, जिसमें रक्त जांच की जाती है। इस टेस्ट के द्वारा शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा को मापा जाता है और ये जांचा जाता है कि आपकी ओवरी में अंडे बन रहे हैं या नहीं। यदि किसी महिला का
FSH निर्धारित सीमा तक नहीं होता है तो उसके लिए प्राकृतिक तरीके से गर्भवती होना लगभग असंभव होता है। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि प्री मेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं। अनियमित पीरियड, जब आपके पीरियड नियमित रूप से होना बंद हो जाते हैं तो ये संकेत होता है कि आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। ऐसे में पीरियड का कोई निश्चित समय या महीना नहीं रहता। इतना ही नहीं, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत ही कम हो जाती है। ये अनियमित आने की वजह से गर्भाशय में अंडों का बनना भी बंद हो जाता है और धीरे धीरे ओवरी निष्क्रिय हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्मी लगना, बिना किसी कारण के बार बार बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होना, बुखार के बिना शरीर का तापमान बढ़ जाना और फिर थोड़ी देर बाद एकदम ठंडा लगना, ये सब प्री मेनोपॉज के लक्षण हैं। इस दौरान रात में बहुत पसीना आना, मूड स्विंग, थकान की समस्या भी हो सकती है। सेक्स की इच्छा खत्म होना, कई महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है। ये बहुत ही कम हो जाती है। उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दर्द और तकलीफ भी होती है। मूड स्विंग होना, प्री मेनोपॉज के दौरान ऐसा लगता है कि आप एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर हैं। प्री मेनोपॉज के कारण होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण चिंता, उदासी, तनाव, यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। भावनाओं की अस्थिरता भी देखने को मिलती है। पेशाब पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। प्री मेनोपॉज की स्थिति में महिलाओं का अपने ब्लडर से नियंत्रण छूटता जाता है। पेशाब को रोक पाने की क्षमता कम हो जाती है और पहले की अपेक्षा बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इन लक्षणों से निपटा जाए। यदि आप समय से पहले मेनोपॉज की शिकार हो रही हैं तो इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो आपको डोनर एग यानी दूसरी महिला के अंडाणुओं को लेकर IVF तकनीक के द्वारा गर्भधारण कराया जा सकता है। इसके अलावा आप मेनोपॉज को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इसके शरीर और भावनात्मक दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकती हैं, जैसे स्वस्थ आहार लें। जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से बेहतर महसूस करते हैं। आप विशेष रूप से अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन D युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका बढ़ जाती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूध से बनी चीजें खाएं। नियमित व्यायाम करें। रेगुलर व्यायाम करने से आपको अवसाद से लड़ने में मदद मिलेगी। मेनोपॉज के कारण वजन भी तेजी से बढ़ता है। वजन नियंत्रित करने के लिए भी व्यायाम करना ही एकमात्र उपाय है। न खाएं गर्म तासीर वाला खाना। कैफीन, शराब और मसालेदार भोजन आदि चीजों के सेवन से बचें। इनके सेवन से मेनोपॉज के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ मेनोपॉज के दौरान होने वाले हीट फ्लैश को बढ़ावा देते हैं। यदि ये समस्या बढ़ती है तो डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन थेरेपी दे सकते हैं। पानी खूब पिए। मेनोपॉज आपकी त्वचा, बालों और नाखूनों को रूखा बना सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए आप खूब सारा पानी पिएं और तरल पदार्थ खाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी मेनोपॉज पर बनाई गई वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से महिलाओं को खासा फायदा होने वाला है और जो महिलाएं इस स्थिति से गुजर रही हैं, गुजरने वाली हैं, उनको भी ये जानकारी बेहद लाभकारी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहें।